Hello बच्चों, let's read the question. The question says the flow of DDT through the food chain culminating in the deaths of the cat in Borneo represents the option A, number of the links in an ecosystem, option B, need to understand how resources are passed through an ecosystem, option C, need for a stringent testing of anything that might affect the ecosystem, option D, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक फूड चेन में जब डीडीटी का फ्लो होता है जिसकी वजह से कैट्स की डेथ हो रही है इन बोर्नियो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। इट इज द इंक्रीज इन concentration of toxic substances at higher trophic levels. अब बायोमैग्निफिकेशन होती है उन कंपाउंड्स वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, जैसे कि डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म है यहाँ पर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और डीडीटी एक्यूमुलेट हो जाता है इन एक्वाटिक फूड चेन। अब इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो लेट सपोज वाटर में डीडीटी की एक्यूमुलेशन हुई और उस वाटर के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं उन्होंने फूड सिंथेसाइज किया और उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर फीड किया जूप्लैंक्टॉन्स ने। नाउ जूप्लैंक्टॉन्स पर फीड करेंगी फिशेस और इन फिशेस को कैट्स कंज्यूम कर सकती हैं, और जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ हम जा रहे हैं डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, और जिसकी वजह से जो कैट्स हैं इनकी डेथ भी हो सकती है। अब इंक्रीजिंग डेथ ऑफ कैट्स की वजह से हमारे पास क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए द रीजन फॉर द डेथ, यानी कि एक इंपॉर्टेंट एंड इमीडिएट टेस्टिंग की जरूरत है। इमीडिएट टेस्टिंग की जरूरत है ये देखने के लिए कि एनवायरनमेंट को किस वजह से ये नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। इमीडिएट टेस्टिंग फॉर substances that affect environment, और इमीडिएट टेस्टिंग के बाद सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ लिंक्स इन एन इकोसिस्टम से हम इसका रीजन पता नहीं लगा सकते कि कैट्स की डेथ क्यों हो रही है डीडीटी की वजह से। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा क्योंकि रिसोर्सेज पासिंग थ्रू एन इकोसिस्टम से हमें कॉज नहीं पता चलेगा कि डीडीटी में किस वजह से कैट्स की डेथ हो रही है। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, विच इज ऑप्शन C. I hope you have understood it. Best of luck. Thank you.